आप बताइए कैसे नर्वस हैं? आप अपनी होने वाली बहू से मिलने वाले हैं, पर आपको पता है ना अंकल कि शिफत और करण पहले से डेट कर रहे थे? नहीं। मैंने कुछ यहाँ पे राज खोल दिए हैं। नहीं, हम नहीं जानते। मैं तो बहुत बार पूछती हूँ उसको, ये तो लेकिन कभी नहीं बताया मुझे। 2 साल से साथ में थे? 2 साल? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में मुझे। शायद आपको वो श्योर नहीं होगा, एक टाइम पीरियड सोच रहा होगा, बताना चाह रहा होगा, लेकिन दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। शिफत बहुत ही स्वीट लड़की है, उनके दोनों के आपस की एक केमिस्ट्री तो दिखती है मुझे। बुलाऊं मैं? हाँ बुला लो। बस चाय की ट्रे आ जाती तो मजा आ जाती साथ में। हेलो, खुश रहो। This is exact scene from विवाह मूवी। Not even kidding। देखा मैंने क्या कहा था, कितनी सुशील है हमारी लड़की। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। Your good name? सिफत सहगल। Okay, nice। हाँ जी। Where are you from? पापा दिल्ली से हैं, दिल्ली एंड कोलकाता का ओरिजिन है, पंजाबी हैं। By the way, मैंने उनको बता दिया कि तुम लोग पहले से साथ में थे, तो यहाँ पे आके नहीं मिले हो। हाँ जी। थोड़ा गैप था। साथ में बेटा? आंटी एक्चुअली हम लोग ना ऑलमोस्ट 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। Okay। 6 महीने पहले हमारा थोड़ा ऐसा झगड़ा हो गया था, हम थोड़ा अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पे वापस मिले बिल्कुल कोइंसिडेंटली। हमें पता नहीं था, ये मुझे नहीं पता था करण होंगे यहाँ पे, उन्हें भी नहीं पता था मैं होंगी। करण होंगे यहाँ पे। चलो, So sweet। तो ये सब आप एक्चुअली ये सब आपके घर वाले जानते हैं इस बारे में? मेरी मम्मी जानती हैं, मेरी मम्मी से मैं बहुत क्लोज हूँ। तो कभी आपने करण से ये नहीं पूछना चाहा कि आपके पापा मम्मी को ये मालूम है या नहीं है? पूछा था मैंने उन्हें। ये बात हमारी हुई थी, हमारा ये डिसीजन था कि जब भी हम एक ऐसे पोजीशन में आएंगे, क्योंकि हम एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते थे, जब हम करियर में और अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हम ये स्टेप्स लेंगे आगे जाके। करण को मैं ना हमेशा पूछती रही हूँ और उसे कभी नहीं बताया मुझे। थोड़ा बच्चों का होता है, नहीं इतनी जल्दी शेयर कर पाते हैं। वो एक्चुअली आपको ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं, और उनको ये था कि वो मुझे ना बोलते थे कि जिस दिन हमें चाहिए होगा ना कि आज हमें एंगेजमेंट करनी है या शादी करनी है, उस दिन मैं आपके सामने वो लेके जाऊंगा। अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो आप मुंबई में हमारे साथ रहना पसंद करेंगे या दिल्ली में रहना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे आप? जहाँ आप दोनों होंगे वहीं हम होंगे। वो आपके इकलौते बेटे हैं, तो मैं समझती हूँ ये बात, और मुझे कोई वो नहीं है। मैं खुद अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ। दोनों इस प्रोफेशन में आए हो तो आपका वर्क तो मुंबई में रहेगा। हाँ। तो उस केस में तो मतलब यही लगता है कि फ्यूचर में हमें इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो क्या हम यहाँ पे आएंगे आपके साथ तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगेगा आंटी, आप आओगे। मैं तो उसे हमेशा से बोलती थी कि मुझे ना मेरी मम्मी से बहुत प्यार है, तो मुझे हमेशा से ना आपसे एक था कि मैं बोलती थी कि मुझे आंटी से मिलना होगे ना, तो मैं आंटी से ऐसे बात करूँगी, मैं आंटी के साथ ऐसे रहूँगी। अच्छा, तो इट मीन्स क्या है कि आप दोनों इतने मतलब क्लोज हुए हैं, तो इट मीन्स आपने फ्यूचर प्लान किया होगा, तो क्या दोनों ने फ्यूचर प्लान किया है? हमारा फ्यूचर में ये है कि अगर हम आगे जाके शादी करते हैं, साथ में रहते हैं, तो बिजनेस मेरा साइड में रहेगा, उस पर मैं वर्क करूँगी। पर मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए कि मैं पूरा टाइम काम पे हूँ। मैं मतलब इफ़ आई डू हैव अ चाइल्ड, मेरे बच्चा होता है कभी या फिर कुछ भी, तो मुझे एक मदर है ना जो मैं उसको टाइम दूँ, और मैं उसे मतलब मैं रेज करना चाहूँगी अपने बच्चे को। हो गए मेरे ख्याल से सवाल जवाब तो बहुत, बाकी तो कल टाइम है। तुम जाओ सिफत। जाऊँ मैं? जाइए आप। बाय अंकल, थैंक यू। बी हैप्पी बेटा। हाँ जी, गुड लक। आप प्लीज उनसे गुस्सा मत होइएगा। वो आप नहीं, गुस्सा होने वाली तो कोई बात नहीं। तो एज आपकी भी एज उसकी। पेरेंट्स कभी बच्चों पे ना गुस्सा नहीं होते, उनका प्यार होता है। सही होना चाहिए। अब तो चुनी लिया, कल मंगनी है और क्या है, अब तो चुनी लिया। चलो अभी ऊपर जाके शर्माओ, तुम बात करनी है मुझे। बाय अंकल, बाय आंटी। बाय बेटा। Did you like my parents? Yeah, I love them, but I don't know. Were they sweet? They were very sweet. उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं अपने बारे में और ये सब। मैंने उनको ये भी बोला कि आप प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा उनसे। I like crying. So scared. What if they do not like me? मुझे पता, मैं यहाँ खड़ा था, मैं कुछ ज़्यादा सुन नहीं पा रहा था, आवाज़ सुन पा रहा था अपने आप की। यार वैसे आपको तो मुझे लगता है शिफत अच्छी लगी है। कैसी लगी आपको? काफी वेल स्पोकन, स्वीट है। करण के हिसाब की लगी आपको? नहीं। क्यों?
देखिए, अगर करण को ये चीज इनकी पहले से थी टाई अप, मतलब दोनों का बॉन्डिंग थी, तो मैं समझता हूँ कि करण हमें जरूर बताता। करण बोलता कि हाँ पापा, मतलब मम्मी को बताता, मेरे को भले ही ना बताता। मैंने वैसे उसको बहुत बार पूछा, तो उसने कभी कोई कभी नहीं बताया। जैसे इन्होंने बोला अभी, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसने कभी नहीं बताया। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि शायद करण मौका ढूंढ रहा होगा बताने का। उसने सोचा होगा 2 साल बाद बता दूंगा, फिर इनका ब्रेकअप हो गया। मैंने कम से कम नहीं ना, उससे कम से कम आई थिंक इतना बोल सकते हैं, 50-60 टाइम पूछा होगा। लेकिन आपको शिफत कैसी लगी? आपको करण के हिसाब की लगी? करण को संभाल पाएगी या क्या, कैसी लगी? करण उसे संभाल पाएगा? लड़की अच्छी है, नो प्रॉब्लम। हाँ, लड़की तो अच्छी लड़की अच्छी है, लड़की तो अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल। आप कल मिलेंगे करण से, आप पूछिएगा। तब तक कि क्या पता कल इन लोग की एंगेजमेंट हो जाए, तो आप तैयारी भी कीजिए। चलो देखते हैं जो भी। ठीक है, Let us ओके मैम। ओके, चलिए अंकल। You're freaking out. I have had an interaction. Come to me. I am scared as. मैं इंटरेक्ट करके आई हूँ, आपको थोड़ा मेरे साथ होना चाहिए। गिव मी कंफर्ट। आप अपनी दुनिया में एंग्शियस चल रहे हो। You don't understand what I am feeling right now. I feel rejected. I feel like that. I don't know. I feel so bad. I feel so bad. I just was so sweet to them. I tried to answer everything with all my heart and with love, and I just feel so rejected. I want to go out.